गया और उसकी माँ विह्वल हो गई, दुखी हो गई। उसने कहा क्या करूं, जो भी दिखेगा दिखेगा नहीं, जिसने मारा है उसको मैं मार डालूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके, अनहोनी प्रतिज्ञा, बिना सोचे समझे की प्रतिज्ञा करके वो चली गई। और जैसे उसने देखा कि ये दो लोग हैं और इनके पास खड्ग है, जरूर इन्होंने ही मारा है, तो मारते से ही उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, मारूंगी इनको। दूर थकी लक्ष्मण जुत राम, देखे रूपी अति अभिराम। तब ही काम बाण वशी भई, पुत्र शोक को विसरी गई। उसके हाथ में था सिर, किसका सिर, बनाया हुआ नहीं, असली खून का। और वो ले करके कि इसको किसने मारा है, और वो ले करके मारने गई। लेकिन जब उसने देखा राम लक्ष्मण को, तो राम लक्ष्मण को देख करके उनके रूप पर मोहित हो गई। इतने सुंदर पुरुष, इतने बलवान पुरुष, आज तक तो ऐसे पुरुष हमने देखे ही नहीं हैं। उनका पति था वो महासुंदर था, वो पति के पास भी इसका विवाह यदि आप देखोगे तो विवाह ये खुद ही खरदूषण के पास गई थी। मतलब खरदूषण भी लेने आया था, दोनों ने एक दूसरे को देखा था और देख करके उसके पास पहुंच गया खरदूषण, और उसने कहा चलो, तो वो चली गई उसके साथ। और फिर वो रावण युद्ध के लिए आ रहा था, मतलब बहुत सारी सब कथाएं थी, पहले कर चुके अपन, तो मतलब समझ लो पहले से कैरेक्टर ही ऐसा था। लेकिन कैरेक्टर की अपन बात नहीं करते, राम लक्ष्मण का रूप था तो देख करके अब वो कैसी क्रोधित हो रही थी। अभी तो क्रोधित होने का उस कारण भी उसके पास 12 साल से बच्चे से बात नहीं हुई, केवल देखा बढ़ता, और वो रोज से प्रेम से रहती थी, देखने आती थी। उस लड़के के मरने का मारने वाले देख कर के भी उसको वो सब बातें भूल गई, विसर गई, और उसने सोचा इन दोनों में से एक अपने इच्छुक पुरुष के साथ में रमण करूंगी, उसको मैं अपना, शादीशुदा है, बच्चा है उसका, 2 बच्चे हैं। मतलब आप समझे, ऐसा नहीं कि जैसे नवयुवती हो तो उसको चलो आया भाव, जैसे लक्ष्मण जित पद्मा नहीं, वनमाला को था कि मेरे लक्ष्मण ही भरतार हैं, वही मिलेंगे तो ठीक। तो वो ये तो विवाहित और ये सब चीज़ें होकर के, तो इसने कहा कि मैं इन दोनों में से किसी एक को तो अपना बनाऊंगी, उनके साथ प्रेम पूर्ण आलिंगन करूंगी। ऐसा सोच करके उसने कहा क्या करूं, तो करने के लिए मतलब जगत की स्थिति क्या है और काम चेष्टाएं कितनी गंदी हैं कि उसका जो क्रोध था उस सबको उसने हटवा करके उस जगह लगा दिया। गलती राम लक्ष्मण की है ना, क्योंकि वो इतने सुंदर हैं। क्या है, सुंदर थे तो रास्ते में बहुत लोग मिले थे, हर कोई तो ऐसा नहीं हो गया था। मतलब व्यक्ति की खुद की मनोविकार की समस्या है, दूसरों पर दोष लगाना उसमें तो कोई सार ही नहीं है। तब जब कन्या को रूप बनाए, मानो लक्ष्मी सुंदर काय, वृक्ष अशोक तले सुंदरी, बैठी रोवत निर आदरी। तो उसने क्या करा, उसने अपना रूप बदला, कन्या का रूप बनाया, क्योंकि अभी थोड़ी बड़ी महिला थी ना। तो उसने कन्या का रूप बनाया, सुंदर, विद्याधर है ये सब लोग। तो वो सुंदर कन्या युवती का रूप बना करके वो थोड़ा दूर एक अशोक वृक्ष था, पुन्नाट वृक्ष, और वहाँ जा करके वो रोने लगी, रुदन, और थोड़ा जोर से रोने लगी कि जिसकी आवाज़ जाए। तो वैसे उसके मतलब बेचारी भयभीत सी थी, जैसे हिरणी के समान उसके नेत्र चंचल हो रहे थे। सारी एक्टिंग जो हो सकती थी वो सब कर कुरा करके वो वहाँ एक अकेले वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगी। अब जब रोने की उसकी आवाज़ थी, थोड़ी शांति सी, वन में तो शांति रहती है, तो आवाज़ कहाँ तक पहुँची, राम सीता लक्ष्मण तक कि अरे कोई रो रहा है, कोई स्त्री की रोने की आवाज़ है, क्या चीज़ है ये। ताको रुदन सुन्यो जानकी, जाय पुछो कन्या थकी, काकी पुत्री काको जोय, रुदन करे किम वन इक होय। तो जो
सीता जी थी, तो सीता जी ने देखा कि अरे ये तो कोई अकेली स्त्री रो रही, उनको दया आई, तो उन्होंने दया करके मतलब करुणा से, वो रो रही थी, आँख से आंसू आ रहे थे, उसके पास गई, पास जा कर के उसको पुचकारा, उसको उसके क्या कहते हैं, उसको सहलाया, पीठ थपथपाई, उसको बोला मत डरो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्या बात हो गई, थोड़ा रुको, मत रो, जिस तरह बच्चे को समझाते ना जैसे, ऐसे उसको बार बार डरो मत ये कह करके उसको सहलाया, उसको हाथ पकड़ करके चलो हमारे पति यहीं पास में, अपन आप चलो उनके पास, कुछ समाधान करेंगे। तो उसको हाथ पकड़ करके लेके आए, और वो तीनों बैठे, वो लज्जित सी होती हुई, शर्माती सी हुई, वो उनके पास। तो रामचंद्र जी ने पूछा, हे कन्ये, हे बालिके, कौन हो तुम, यहाँ अकेले निर्जन वन में क्या कर रही हो, यहाँ तो कोई पुरुष महिला स्त्री कोई घर वाला रहता नहीं, आपको यहाँ किसने छोड़ दिया, क्या प्रॉब्लम है आपकी। और क्या पूछेंगे सज्जन पुरुष, आप कौन की पुत्री हो, क्या हो, कैसा ही है यहाँ पे, ऐसा सब पूछा उन्होंने। मन में भय मति लाय, कही पुत्र वीरतंत सब, इम कही हस्ती लगाए, ले आई रघु के नखे। तो ऐसा आप डरो मत, ऐसा कह करके उनके पास ले आए। जो पूछी थी जानकी, तिम पूछी पुनि राम, तब कन्या रघुते कहे, वे अति पीड़ित काम। तो कन्या जो थी, जो कि चंद्रनखा थी, काम से पीड़ित थी, तो उसने फिर कुछ शब्द धीरे धीरे मतलब बोलते हुए रामचंद्र जी से कहना चालू किया। सुनो नाथ मेरो विरतंत, जनक मात वाले पणियंत, वस्त्रादिक रहित वन फिरूं, जाय कौन को आश्रय करूं। हे स्वामी, हे वीरों के नाथ, मेरी जो माँ है, तो वो माँ मूर्छा आते से ही वो तो मर गई थी बचपन में ही। वो मेरे जो पिताजी थे, वो पिताजी उनके शोक के कारण से मर गए। पिता भी मर गई, माता भी मर गई, दोनों ही। ऐसे जो लोग बच्चे हो या भाइयाँ बहाने बनाते रहती ना, वो खुद ही पाप बांधते रहते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, आपके घर में जो भाइयाँ आती है, तो वो ज़्यादा ऊँची नहीं उठ पाती बेचारे, उनको कोई संबंध भी अच्छे नहीं होते, उनके पति पाती बच्चे सब उससे भी होते रहते। क्यों, मतलब उनके संबंध प्रेम पूर्ण नहीं रहते, क्योंकि वो जबरदस्ती आए दिन अपने माता को, नानी को, दादी को, चाची को मारती रहती है कि आज क्यों नहीं है, 3 दिन वो बीमार था, घर में उसको चोट लग गई थी, सासू गिर गई थी, वो लड़के को एक्सीडेंट हो गया था, और ये हो गया वो हो गया। तो वो कुछ भी बोल दिया ना, जो वो सब क्या है, कर्म का आश्रय हो जाता है। भूल करके भी ऐसी बातें नहीं कह देनी चाहिए, मतलब वो तो हम हल्के लोगों की, मतलब बुद्धि नहीं ज़्यादा, तो वो वैसे बना लेते, अपने बच्चे बनाने लग जाते। स्कूल नहीं गए 4 दिन, अब हमारी मम्मी बीमार थी, मेरे पापा का ये हो गया, चाची का वो हो गया, दादी गिर गई, तो ये क्यों जी, तो वो जो कर रहे हैं ना अभी अच्छा नहीं है, भला नहीं है, ये बेकार की बातें जो है ना आपको दुख देगी भविष्य में। अच्छी बातें सोचो, बहाना ही बनाना है ना तो अच्छा बोलो कि उनके 3-4 बच्चे हो गए तो हम बच्चे संभाल रहे थे तो बोली कि हमारी मम्मी चली गई, हमारी मम्मी पिताजी चले गए, और पूर्व के पाप के कारण में सारे बंधुओं से रहित हो गई, और कैसे भी करके यहाँ निर्जन वन में, मतलब बहुत किसी प्रकार से यहाँ दंडक वन में प्रविष्ट हो गई। और जब से घूम रही आई हूँ, तब से बस इधर से उधर, इधर से उधर घूमती चली जा रही हूँ। मृगवत वस्त्रादिक रहित, मतलब और यहाँ पे किसका आश्रय करूँ, और मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मैं अकेली हूँ, इतने दिन से घूम रही हूँ, लेकिन वन के पशु भी मेरा को खा नहीं लेते हैं, मेरा तो इतना पाप का उदय है नहीं तो अकेले जानवर, मतलब सिंह, भेड़िए, लोमड़ी, सियार, सांप, अजगर सब रहते हैं, लेकिन बस पाप की दुखियारी मैं इधर से उधर डोलती रहती हूँ। आगे उसने कहा, मृगवत भ्रमण करूं दुख पाए, आज लखे शुभ ते तुम आए, तुम में एक मम ब्याह हो सही, ताके शरणे रहिस्यूं सही।
कि इस प्रकार मेरे दिन बड़े बहुत दुख से कष्ट से निकल रहे हैं। अब मैं आपसे क्या बात कहूँ, यद्यपि अपरिचित मनुष्य से बहुत ज़्यादा बात करना योग्य नहीं है, वो नहीं बुलाए फिर भी उसके पास जाने में अपने अपमान होता है, लेकिन मेरे पास तो ना कोई भी उपाय नहीं है। अब मैं क्या करूं, आप ही आज देखियो, आप जैसा महापुरुष कौन हो सकता है। तो आप एक काम करो, जो साध्वी है, सती है, सुंदर है, उसका कोई स्वामी नहीं है, ऐसी जो मैं हूँ उसको आप लोग में से कोई ना कोई तो स्वीकार कर लो। आप में से मैं किसी के साथ शादी कर लेती हूँ और शादी करके फिर मैं आपकी हो जाऊंगी। तो रामचंद्र जी देखते ही रह गए, बोले ये क्या है, व्हाट इज दिस। मतलब वो ग्रंथकार ने लिखा कि उन भाइयों की, मतलब रामचंद्र जी की बुद्धि कार्य करने में और जो करने योग्य नहीं है उनमें, जो अर्थशास्त्र था उस अर्थशास्त्र से उनकी बुद्धि प्रकाशित हो रही थी, निर्मल हो रही थी। तो इसलिए वो दोनों तीनों बिल्कुल चुपचाप रहे। और वो लड़की ने और एक दो बार किससे कर रहे हैं बता रहे ना तो वो बिल्कुल चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। अब वो उसने और दो चार थोड़ा सा प्रयास किया, अब कोई जबरदस्ती तो गले नहीं पड़ जाएगी। तो रामचंद्र थोड़ी देर बाद फिर वो बोली, इम कही मोन पकड़ जिहि रही, ज्ञानी राम तबे इम कही, भो कन्या तू सुनि मन लाय, माँ के अर्थी नहीं तू आए। मौन पकड़ा उन्होंने, रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने और सीता ने, क्योंकि ऐसे अकुलीन वचन तो किसी स्त्री के मुख से उन्होंने आज तक ही नहीं सुने थे, और ऐसा कहना भी योग्य नहीं था। कोई पुरुष अपनी कन्या का विवाह कराना चाहे तो उसके मुख से तो फिर भी अच्छा लगता है, और लड़की जा कर के आप में से देख लो, आप दोनों में से कौन शादी करेगा मेरे से और हम तो भटक रहे हैं बहुत दिन से, प्लीज़ कर लेते हैं अपन। मैं बहुत सुंदर हूँ, पवित्र हूँ, साध्वी हूँ, बालिका हूँ, अनाथ हूँ, जो भी उसने कहा। तो वो सुन करके उन्होंने कहा तो कुछ बोला ही नहीं, और बोल करके फिर लड़की वो बोली कि ठीक है फिर मैं जाती हूँ। तो रामचंद्र जी ने इतना बोला, आपको जैसा उचित लगे आप करें, और ऐसा वो फिर पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। क्या किया उसने, गुस्सा आया उसको, और पहले तो गुस्सा आ रहा था, फिर काम में बदला। उसको लगा कि हम तो इनको फांस लेंगे, कोई ना कोई तो, मतलब आप देखो उसकी मूर्खता। पहले जब शंभुक को मारा तो उसने सोचा मैं तो मारूंगी शंभुक के मारने वाले को, जिसके पास खड्ग आ चुका है, जिसने लड़के को मार दिया, तो तेरे को कहाँ छोड़ देगा। तो वहाँ उसने मूर्खता का विचार किया। फिर अब इसको मिल दिख गए तो क्या सोच रही, इन दोनों में से किसी को मैं पति बनाऊंगी, मतलब रमण करूंगी। मूर्ख क्यों बना लेंगे तेरे को अपना ही, मतलब ऐसा क्या है। और फिर उसके लिए और तुमने विमायाचारी करी, मतलब रूप बनाया। तो बुद्धि की भ्रष्टता का सूचक है कि आप सही सोच ही नहीं पा रहे हो। जो असंभव काम है ना, वहां पे जाके हाथ डाल रहे हो। ऐसे असंभव काम के जो होने ही नहीं वाले हैं, दिख ही रहा है कि डूबने ही वाला है काम। ऐसे जगत में इतने सारे पुरुष हैं, ऐसी ऐसी जगह जाके जाके पैसा डालते हैं, दिख रहा है। बताया मैंने कई लोगों को कि आप मत डालो, मत करो, शांति से बैठ जाओ, पैसा मत दे देना, फिर भी स्वाहा, अर्घम नृपांति नहीं, धनम स्वाहा इज्जत स्वाहा। लड़कियों को समझ में दिखता है गड्ढा है, ये लड़का सही नहीं है, ये इसका चाल चलन ठीक नहीं है, फिर भी फंसी चली जाती, मूर्ख की मूर्ख पूरी की पूरी। ऐसे सैकड़ों रोज होते हैं किससे, ये चंद्रनखा जैसे, मतलब नॉट दिस वे, लेकिन दिखता है कि यहाँ गड्ढा है, होने नहीं वाला है, काम सधेगा ही नहीं, अपन सक्सेसफुल होने ही नहीं वाले हैं, फिर भी उसमें जाके हाथ डालते और फिर हाथ जलाते जा करके। तो उसने पैर पट के गुस्सा होती हुई, अरे ऐसा हो गया, अब वो गई। अब इसका मारने का वो जो प्लान था वो सब छूट गया, प्रतिज्ञा सब चली गई। अब ये अपमानित और हो गई। अब इसका बच्चा भी गया और इसकी जो उसको घमंड था अपने ऊपर वो भी गया, और वो काम से इसको कुछ मिला भी नहीं, तो और इसका गुस्सा वो डबल हो गया। ऐसा होकर के वो चली गई। और जब चली गई तो राम लक्ष्मण पीछे से, राम लक्ष्मण सीता, उसकी जो चेष्टाएं थी वो चेष्टा को देख करके हंसने लगे। सब हंसे कि कैसे वचन कह रही थी,
जैसे अपन नहीं कहते दो दिन मिल कर के बातचीत, अरे वो कैसा काम कर रहा था, कैसी उसकी चेष्टा थी, तो वो हंसने लगे थोड़ा सा। लेकिन जो लक्ष्मण थे, वो लक्ष्मण उसको देख करके उनको उसके प्रति अनुराग जगने लग गया था, कितनी सुंदर लड़की थी। तो वो रामचंद्र जी से कुछ आज्ञा लेकर के कि मैं थोड़ा देख करके आता हूँ वन, कुछ व्यवस्था करके आता हूँ, ऐसे उनकी आज्ञा लेकर के वो वन में चले गए। वो सोच रहे थे अरे वो लड़की कितनी अच्छी थी, अब उसने रूप बनाया था ना, उस मोह को ना जानते हुए उसके बाहरी चीज़ को देख रहे थे। जैसे अज्ञानी और भोगों का रूप देख करके उसको लगता है कि कितना अच्छा भोग है, ये मिल जाए तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन उस भोग के पीछे क्या लगा हुआ है, उसने रूप किसका बनाया हुआ है, शहद लपेटी तलवार। तो ऊपर क्या दिखता है, शहद, मीठा, लुभावना, रंगीन, स्वादिष्ट, कोई खाए तो उसको लगे कितना सुंदर है, लेकिन उसके पीछे क्या बना हुआ है साथ में, तलवार है। तलवार कटती जीवान, खाते खाते कटती है। तो ऐसे ये भोग जो है वो दिखते हैं सुहावने, वो उसमें ना बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके, अति सेवत लागे नीके, जब सेवन किया जाता है तो नीके अच्छे लगते हैं, लेकिन विपाक जब आता है उसका बेरस, बच्चा मिलता है तो जब मिला हुआ है तो खूब मज़ा आता है उसको देख करके, खेल करके संयोग में, और जब उसका विपाक आता है, जब वियोग का समय आता है तो कैसा लगता है। सामान लाए पहनने का, कुछ सब लाए तो कितने हर्षित, और जब वो जा रहा है उसका विपाक आ गया, ये तो हम अभी उसी के विपाक की बात कर रहे हैं, फिर वो जो कर्म बांधा उसका विपाक उसके तो टच ही नहीं कर रहे, तो वही विपाक है। तो ऐसे लक्ष्मण जी मोही जीव का रूप लेकर के समझ लेना, रामचंद्र जी ज्ञानी जीव का रूप लेकर समझ लेना। तो लक्ष्मण सोचते हुए कितनी अच्छी थी, मैंने उसे रोक क्यों नहीं लिया, उसको कुछ बोला क्यों नहीं, अब वो बेचारी कहाँ गई होगी, किस जगह भटक रही होगी, देखता हूँ जा कर के। तो वो ढूंढने निकल गए, किसको, उस लड़की को। तहाँ रहन समरथ नहीं भयो, राम हुकुम ते वन में गयो, कन्या देखन को मन करियो, सब कानन में तब सो फिरियो। वो कन्या लड़की को देखने के लिए, मतलब जिनको खुद को अनेक कन्या मिल चुकी थी एक से एक बढ़ करके, वह व्यक्ति भी कैसे प्राकरणिक हो जाता है मोह कैसे एकदम डस लेता है। मतलब आप सोचो ये महापुरुष हैं। सुंदरी ने ननी आई नाही, हो ही निराश सुलक्ष्मण आही, परिमन माही अचरज आनी, आगे और सुनो व्याख्यानी। और पूरे जंगल में उन्होंने इधर उधर जाकर के देखा, लेकिन वो नहीं मिल पाई। गौतम स्वामी कहते हैं राजा श्रेणिक से कि राजन सुनो, कि जो बालकों के समान, अंतिम उपदेश इनका, निर्मल चित्त के धारक मनुष्यों को इस प्रकार परमार्थ के जाने बिना निरर्थक कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण ने जैसा ये चेष्टा करी ना, ये चेष्टा उसकी योग्य नहीं थी। परमार्थ को जाने बिना, यानी एक्चुअल रियलिटी को जाने बिना, उसकी अकुलीनता दिखती हुई होने पर भी जो बुद्धि नहीं लगा रहा था, ऐसा ठीक नहीं था। क्योंकि जो बालकों के समान निर्बुद्धि मनुष्य अयोग्य विषय में चित्त लगाते हैं, वे उसकी प्राप्ति से रहित होकर परम शोक को, दुख को, तीन और करने योग्य कार्यों का अनुसरण करने वाले मनुष्य ही सुख शांति प्राप्त करते हैं। ऐसा दिमाग इस प्रकार विचार कर जो उत्कृष्ट विवेक का कर्ता होता है, वही सूर्य की तरह निर्मल होता हुआ लोक के मार्ग में शोभित होता है। उसी की कीर्ति होती है, उसी के कार्य सधते हैं। इसलिए कार्य करने के पहले इतनी बातों का विचार, क्या विचार, यह क्या है, क्या चीज़ है, यह इष्ट है क्या, क्यों इष्ट है, और योग्य अयोग्य के विचार पूर्वक ही शांति प्राप्त हो सकती, सुख प्राप्त हो सकता है। तब जाके किसी कार्य को करो, तब तो ठीक रहेगा। वो बिना विचारे जो करे सो पीछे पश्चात। अब वो चंद्रनखा कहाँ गई, ये वन में ढूंढ रहे हैं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
मिल जाएगी तो फिर रामचंद्र जी के पास ले आएंगे क्या पकड़ के कि रामचंद्र जी ये बोल रही थी तो मैं इसको ले आया हूँ, प्लीज लेट अस मैरी। क्या होगा इसके बाद में, वो कहाँ जाएगी कन्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको भानु से बखानी, छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको परम प्रमाणी, अनुभवताय वेको जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको भव्य उदयानी है, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा वेद